देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 0 1/8 कॉमा 1/4 कॉमा 3/8 का सर्वांतर है। तो इसमें कौन सा होगा? तो हम पहला नंबर तो जो दिया गया है वो लिखते हैं 0 है 1/8 है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद 3/8 है। ठीक है, यही ना है, डॉट 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 है। तो ये जो सबसे पहले होता है उसको A1 बोलते हैं, उसके बाद वाला को A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। ऐसा ही होता है। तो सर्वांतर यानी सर्वांतर को यानी D से सूचित करते हैं ना, तो D बराबर क्या होता है? तो A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर A2 का मान देखिए तो कितना है? 1/8 है। तो 1/8 लिखेंगे। A1 का मान कितना है? माइनस से तो माइनस दे दिए। A1 का मान 0 है तो यहाँ पर क्या देंगे? 0। किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? वही होगा। तो 1/8 ही होगा। इस ऑप्शन में देखिए तो कहीं 1/8 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, ठीक है, इतना है तो कहता है क्या कहता है? तो इसका प्रथम पद होगा। तो हम कैसे निकालते हैं? तो कोई भी प्रथम इस सामान्य पद दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसी भी समांतर श्रेणी यानी AP का सामान्य पद दिया गया है तो इसमें हमको क्या निकालने के लिए कहता है? प्रथम पद न। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य पद। जो चाहे सामान्य पद दिया रहता है, प्रथम पद निकालना होता है तो इसमें यहाँ पर n है ना, n की जगह पर हम 1 2 3 ऐसे करके चेक करते हैं तो वो AP का मान निकलता है। तो हमको प्रथम पद निकालना है तो एक रख करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे? किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद ज्ञात करने के लिए हमें सामान्य पद में क्या करना है? n बराबर 1 रखना होता है। क्या रखना होता है? n बराबर 1 रखना होता है। ठीक है, ये लिख दे किसी भी समांतर श्रेणी का सामान्य पद ज्ञात करने के लिए हमें सामान्य पद में n बराबर यानी 1 रखना होता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो सामान्य पद क्या है? तो लिखेंगे सामान्य पद, यानी सामान्य पद को an से सूचित करते हैं। तो an बराबर कितना दिया गया है? 5n-7 ना। ठीक है, 5n-7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम पद निकालना है तो लिखेंगे प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। तो A1 का मान यहाँ पर 1 रखना होता है। तो हम 5n की जगह पर कितना रखेंगे? 1-7। अब देखिए तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, माइनस है तो -7, तो 7 यहाँ पर देखिए तो 5 में से -7 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा। ऑप्शन कहीं है D नंबर ना।